क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखिए समझ लेते हैं। हमने आपको जो टूल्स बताए थे उन टूल्स के फार्मूले आप याद रखिए, ठीक है। उन्हीं से सारे सवाल लगेंगे। एक चीज़ और याद रखना कि जब कभी भी ताश की गड्डी का या पैक ऑफ 52 कार्ड्स की बात होगी या ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट जो इस टाइप का हो, उसमें हमेशा हम लोग किस टूल का यूज़ करेंगे? कम्बिनेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? तीसरा क्या, दूसरी बात सुनिएगा। दूसरा यह है कि अगर किसी गोल टेबल के चारों तरफ लड़का और लड़कियों को बिठाला जा रहा है और उसमें जो है क्रम अरेंजमेंट बता रहा है कि किसी लड़की के पीछे ये लड़का होना चाहिए या दो लड़कियों के बीच में एक लड़का होना चाहिए, इस तरीके से अगर क्रम वो बनवा रहा है, यानी कोई सर्कुलर चीज़ के चारों तरफ कतार में किसी को खड़ा कर रहा है या कोई और चीज़ वहाँ पर रख रहा है, तो यहाँ ऑलवेज हम लोग यूज़ करेंगे परमुटेशन का, ठीक है। कम्बिनेशन ताश की गड्डी में और किसी भी सर्कुलर वे में, जैसे हम लोग नेकलेस ले लें, नेकलेस में बीड पड़े होते हैं, ठीक है। या माला ले लें, सर्कुलर माला होती है, उस माला में जो है वो बीड्स पड़े होते हैं। उसमें जो आपके बीड्स पड़े होते हैं तो बड़ा टेक्निकली पड़े होते हैं कि उसमें डिज़ाइन निकल के आती है, ठीक है। ये भी मैथ्स का एक जो है आपका कहें तो डिज़ाइन जो है वो मैथ के अकॉर्डिंग ही होती है। मैथ्स बड़ा यूज़फुल है, हर ही ब्रांच में ये यूज़ होती है। तो नेकलेस की जो डिज़ाइन बनती है ना, उसमें देखिएगा हर एक मोती कौन किसके बाद आना है, कौन किससे पहले आना है, तो ये सब अरेंजमेंट होते हैं और ये मैथमेटिकली ही निकलते हैं, ठीक है। तो मैथ्स का यूज़ वहाँ पर भी होता है। तो ऐसे तो आप देखें तो हमारे हर एक लाइफ के हर एक मोड़ पर मैथ्स का यूज़ है, ठीक है। तो ऐसे जो सर्कुलर चीज़ है माला वगैरह, उसमें जो बीड्स हैं या उसमें कोई डिज़ाइन बनी होती है, कौन किससे पहले आना, कैसे क्रम बनाने हैं, तो ये हमेशा परमुटेशन करता है, ठीक है। इससे परमुटेशन का यूज़ करेंगे और ताश की गड्डी में ऑलवेज क्या करेंगे हम लोग? कम्बिनेशन का। कम्बिनेशन का यूज़ एक जगह और याद रखना, वहाँ भी करते हैं। जैसे किसी थैले में हमने कुछ सिक्के डाल दिए या गेंद वगैरह डाल दी, अलग अलग कलर की गेंद उसमें डाल दी मैंने सब उठा के, ठीक है। और फिर आपसे कह रहा है कि इस कलर की गेंद उठाइए और क्या नाम उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, क्या है क्या नहीं है। तो उसमें भी हमेशा क्या यूज़ होगा? कम्बिनेशन यूज़ होगा, ठीक है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिनको आप ध्यान रखिए। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है, इफ़ ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ए ब्लैक किंग। तो देखिए इसमें आपके 4 सवाल हैं। एक ही सवाल में कितने सवाल हैं? 4, ठीक है। लेकिन चारों सवाल में वो कह रहा है कि एक कार्ड 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला जाता है, ठीक है। चारों में एक ही सवाल कर रहा है कि 52 पत्तों में से कितने पत्ते निकाले जा रहे हैं? केवल एक पत्ता निकाला जा रहा है। और तुमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए, वो एक पत्ता काला राजा होगा, वो एक पत्ता या तो ब्लैक कार्ड होगा या तो एक राजा होगा, वो एक पत्ता या तो गुलाम हो या रानी हो या राजा हो, फिर वो एक पत्ता ना तो कभी हार्ट हो और ना तो किंग हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें 4 सवाल उसने कर दिए कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालिए और वो एक पत्ता क्या होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो पत्ता ये होगा, ठीक है। बात समझ में है कि नहीं? तो देखिए इसमें तुम्हें प्रोबेबिलिटी का मैं बता दूं। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है बेटे? प्रोबेबिलिटी में होता है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर तुम निकाल रहे हो तो इसका फार्मूला होता है फेवरेबल केसेस और अपॉन टोटल केसेस, ठीक है। तो देखिए टोटल केसेस को ही एग्जॉस्टिव केसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव केसेस या टोटल नंबर ऑफ केसेस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए किसी भी सवाल में पोर्शन चाहे जितने भी हो, लेकिन उसमें ऑलवेज अगर वो स्टेटमेंट अपना चेंज नहीं करता है कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालिए, उसके बाद 2-3 उसने जो है आपसे सवाल जोड़ दिए जैसे इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस हमेशा सभी खंड में क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। नीचे वाली चीज़ जो केसेस है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। ऊपर फेवरेबल केस बराबर चेंज होते रहेंगे। बात समझ में है कि नहीं? तो प्रोबेबिलिटी के फार्मूले से हमें बस 2 वेज निकालने हैं कि हमारे फेवरेबल केस कितने हैं और टोटल केस कितने हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर टोटल केस जो है वो सभी के लिए क्या होंगे? सेम होंगे। बस फेवरेबल केस सभी के लिए क्या होंगे? अलग अलग होंगे। बात समझ में है कि नहीं? तो देखिए टोटल नंबर ऑफ केसेस आइए निकालते हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ केसेस हमेशा पहली लाइन पढ़ने से ही समझ में आ जाता है। ये जो पहली लाइन लिखी हुई है फुल स्टॉप तक, यहीं तक समझ में आ जाता है कि क्या है। तो देखिए यहाँ साफ साफ उसने कह रखा है कि 52 पत्तों में से कितने पत्ते निकालना है? एक पत्ता निकालना है।
अब देखिए वो पत्ता एक किंग हो या वो एक क्वीन हो या वो एक एस हो या तो वो काला हो पत्ता हो या कैसा भी, ये तो बाद की बात है, उसे वो तो उससे फेवरेबल केस मिलेंगे, हमें उससे अभी कोई मतलब नहीं। हमें केवल क्या सोचना है, हमें केवल एक बात का सोचना है कि उन 52 पत्तों से वो कितने पत्ते निकलवा रहा है, ठीक है। अगर वो हम निकाल लेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ बेज बन जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बेज ही हम निकालते हैं, जो बहुत ही आसान है, पहली लाइन पढ़ने से ही पता चल जाता है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालिए। तो 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालेंगे तो यहाँ यूज काहे का करेंगे, हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। तो इसीलिए देखिए हमने यहाँ पर लिखा है था सोल्यूशन डाला और सोल्यूशन में लिखा था टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वन कार्ड कैन बी ड्रॉन, और यहाँ पर हमने लिखा NS। तो हमेशा याद रखना टोटल नंबर ऑफ केसेस NS से ही डिनोट करते हैं हम लोग। S जहाँ पर क्या है, सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस क्या है, ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसमें जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, यानी जैसे 52 पत्तों से एक पत्ता निकालना, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो जो सैंपल स्पेस होता है उसके टोटल मेंबर्स को डिनोट करते हैं NS से, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन NS से डिनोट कर दिया कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, NS है, यानी सैंपल स्पेस में टोटल केसेस कितने हैं, यानी NS है, ठीक है। तो NS बराबर क्या हो गया, 52C1, यानी 52 पत्तों में से एक पत्ता कितने तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये टोटल बेस हो गए। इसे जब सॉल्व किया तो काट कूट के ये आ गया 52। ओके, तो देखिए ये अब सोल्यूशन हम लोग नहीं किया करेंगे क्योंकि इतने सोल्यूशन की जगह पर हमें पता है कि 52C1 अगर कभी भी कॉम्बिनेशन में नीचे बने और ऊपर जो भी है तो ऊपर वाली गिनती ही आ जाया करती है, ठीक है। तो याद रखना कि 52C1 अगर लिखा हुआ है तो सीधे क्या आंसर होगा, 52 होगा, ठीक है। काटने पीटने की जरूरत नहीं क्योंकि वो उतना ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 52 हो गए, ठीक है। अब देखिए ये केसेस बदलने वाले तो है नहीं, टोटल केस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इसीलिए हमने किसी पार्ट में इनको नहीं शामिल किया। ये क्या सबसे ऊपर है। तो अब देखिए हम लगाएंगे नंबर 1। अब हम सवाल नंबर 1 लगाएंगे, ए ब्लैक किंग, किस बात की प्रोबेबिलिटी, ए ब्लैक किंग की, ठीक है। तो ए ब्लैक किंग यानी 52 पत्तों में से कोई एक पत्ता क्या होना चाहिए, ब्लैक किंग होना चाहिए। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ लेट कर लेंगे, लेट even be the event which shows that chosen card is क्या है आपका, ए ब्लैक किंग। हमने मान लिया इवन क्या है, इवन इवेंट है, जो ये शो कर रही है कि जो चूजन कार्ड है वो क्या है आपका, ब्लैक किंग है, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आर, देखिए फेवरेबल केसेस कितने होंगे टोटल। तो सबसे पहले देखिए जो भी पत्ते वो तुमसे कह रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो सारे पत्ते गड्डी के क्या होते हैं, आपके फेवरेबल होते हैं। उनमें से कोई भी पत्ता खींचोगे वही पत्ता मिलेगा। आप क्या कह रहे हैं, ए ब्लैक किंग। तो देखिए गड्डी में 4 किंग होते हैं और 4 किंग में से 2 किंग कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं, और 2 कैसे होते हैं, रेड। अब तुम्हें गड्डी की सारी जानकारी होनी चाहिए वरना ये सवाल नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपके फेवरेबल पत्ते कितने हैं वहां पर, 2, क्योंकि 2 ब्लैक किंग होते हैं। अब 2 ब्लैक किंग में से कोई भी एक किंग अगर आप निकालोगे तो ऑलवेज क्या निकलेगा, ब्लैक ही निकलेगा। तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितना हुआ जाके, NE1 इज इक्वल टू, देखिए 2 क्या है आपके, ब्लैक किंग है, और 2 पत्तों में से एक पत्ता ऑलवेज क्या है, निकालना है, क्योंकि वो कह रहा है कि ओनली 1 कार्ड इज ड्रॉन। तो इसीलिए 2C1, तो 2C1 भाई यहाँ पर 1 लगा हुआ है इसलिए क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया ये, ठीक है। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, एक ब्लैक किंग होने की। तो एक ब्लैक किंग के लिए क्या होता है, हमने इवन माना है, इवन, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। ये एनी क्या है, एनी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस है, जबकि ये क्या है, P1 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन यानी ब्लैक किंग की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक किंग इज इक्वल टू एनी यानी फेवरेबल केसेस, तो NE1 फेवरेबल केसेस हो गया, NS टोटल केसेस हो गया, यानी फेवरेबल केस कितने हैं 2 और टोटल केसेस कितने हैं 52, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी रही होगी उसकी। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो ये हो गया आपका
पहला खंड। पार्ट देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, सेकंड देखिए, सेकंड में कह रहा है कि आइदर ए ब्लैक कार्ड और ए किंग, यानी या तो एक ब्लैक कार्ड हो और या एक क्या रहा हो, राजा रहा हो। ठीक है, तो देखिए उसी में चेंज हो जाएगा, जो हमने पहला वाला पार्ट करवाया उसी से ये सब आ जाएगा, लैंग्वेज आपको सेम रखनी है। ओके, तो देखिए आइदर ए ब्लैक कार्ड कह रहा है या तो एक काला पत्ता हो, तो काले कितने होते हैं टोटल, काले टोटल रेड, देखिए रेड होते हैं 26 और ब्लैक कितने होते हैं, ब्लैक होते हैं 26, तो टोटल हो जाते हैं 52। ओके, देखिए 52 पत्तों में रेड वाले तो हमें लेने नहीं, तो कितने बचे 26। ठीक है, 26 में आपके 2 किंग इसमें होते हैं और 2 किंग किसमें होते हैं, इसमें होते हैं। लेकिन देखिए वो कह रहा है या तो ब्लैक पत्ता हो या तो क्या हो, किंग हो, तो यहाँ रेड पत्ते जो हैं वो किंग तो 2 हैं ही हैं, तो इसलिए 26 ये हैं और 2 किंग ये वाले रेड वाले किंग। ठीक है, ये तो 2 काउंट हो गए, तो 2 इसमें 26 में काउंट हो गए ब्लैक वाले किंग, लेकिन ये वाले रेड वाले किंग 2 बचे हैं जो 26 में काउंट होंगे, तो 26 ये हैं और 2 किंग और हैं अलग कलर के, तो 26 और 2 कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, तो टोटल फेवरेबल यहाँ पर पत्ते कितने हैं आपके, 28, यानी आपके 26 ब्लैक पत्ते हो गए और प्लस 2 रेड किंग हो गए, तो ये आपके फेवरेबल हो गए 28 पत्ते। ठीक है, तो 28 से आप एक पत्ता जो निकालेंगे वो जो है यहाँ पर क्या होगा, फेवरेबल केस होगा, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा 28, तो पत्ते आपके फेवरेबल है, एक पत्ता खींचना है, तो ये कितना आ जाएगा 28। तो ये आपका देखिए यहाँ पर क्या है, E2 मानिए, E1 की जगह पर क्या मानेंगे, E2, तो आपका ये E2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 28/52, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक, थोड़ा जल्दी जल्दी करवाते हैं। देखिए तीसरा पार्ट क्या है, कह रहा है ए जैक, तीसरा वाला पार्ट देखिएगा, तीसरे पार्ट में कह रहा है ए जैक, क्वीन और ए किंग, तो देखिए इनमें से चारों में से कोई एक पत्ता हो, तो इसीलिए ये E3 इवेंट मानेंगे। E3 विद द इवेंट विच शोज दैट क्या क्या आपका है, ए जैक या तो क्वीन हो और या क्या हो आपका, एक किंग हो। तो देखिए ये आपके जैक कितने होते हैं, आपके जैक होते हैं 4 और क्वीन कितने होते हैं, क्वीन होते हैं 4 और आपके किंग कितने होते हैं 4, तो टोटल पत्ते कितने हो गए, 4 4 8 4 12, तो 12 आपके क्या हो गए, फेवरेबल पत्ते हो गए। इसीलिए देखिए E3 आपका हो जाएगा 12C1, तो ये आपका आ जाएगा 12 और यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी 12/52, तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तीसरा पार्ट का। फिर देखिए चौथा पार्ट देखिएगा, चौथे में क्या कह रहा है, नाइदर ए हेड नॉर ए किंग, तो आप यहाँ पर चौथा पार्ट बना लीजिएगा। चौथे पार्ट में कह रहा है नाइदर ए हार्ट नॉर ए किंग। ठीक है, तो ये आपकी चौथी इवेंट मान लेंगे और यहाँ पर जो भी इवेंट है वो लिख देंगे, बाकी सेम लैंग्वेज सेम रहेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे नाइदर ए हार्ट नॉर ए किंग। तो देखिए हार्ट के पत्ते कितने होते हैं, हार्ट के पत्ते होते हैं 13 पत्ते तो हार्ट के हो गए। ओके, क्योंकि 4 कलर होते हैं, 13 13 13 चक्कू 52 हुआ जाके, तो हार्ट के पत्ते कितने हुए 13, तो 13 पत्ते हार्ट के हो गए, 13 स्पेड के हो गए। ठीक है, और 13 क्लब के हो गए, 13 पत्ते आपके डायमंड के हो गए। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए 52। वो कह रहा है ये वाले पत्ते जो है वो नहीं होने चाहिए और ना तो किंग होने चाहिए, किंग भी नहीं होने चाहिए। तो देखिए एक किंग इसमें होता है और एक किंग इसमें होता है और एक किंग यहाँ पर होता है, तो आपके कितने किंग हो गए टोटल, टोटल किंग आपके हो गए 3 किंग इसमें इंक्लूड है। तो देखिए 13 13 13 दूनी 26 13 3 39, यानी टोटल फेवरेबल पत्ते आपके कितने हैं 39, और जिनमें से फेवरेबल पत्ते आपके हैं 39 और 39 में 3 तो आपके किंग आ गए, किंग को यहाँ से निकालो तो ये आ गए 36, यानी टोटल कितने हुए 36, यानी 36 इतने ऐसे पत्ते हैं जिनमें ना तो कोई हार्ट शामिल होगा और ना तो कोई
किंग शामिल होगा। तो इसीलिए टोटल फेवरेबल कितने हैं 36। तो यहाँ पर देखिए टोटल फेवरेबल आपके E4 में आ जाएंगे 36 C1। तो ये आपका आ जाएगा 36 और ये आपका आ जाएगा 4 इवन एंड फेवरेबल केसेस 4। तो ये आपका आ जाएगा 36/52। तो ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई, चौथे वाले की आ गई। ओके, तो ऐसे ही आपके देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा और ये हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से सारे लगाने हैं। तो इसको कायदे से उतारिए और फिर हमें भेजिए कैसे आपने लगाए हैं। ठीक है, तो ये चारों पार्ट आपके हो गए। नेक्स्ट सवाल है आपका, कह रहा है इन ए हैंड एट विस्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 किंग्स आर होल्ड बाय ए स्पेसिफिक प्लेयर। ठीक है, कह रहा है कि इन ए हैंड एट विस्ट, इसका मतलब ये हुआ इन ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। बात एक ही है, ठीक है, ताश की गड्डी के बारे में कह रहा है। चाहे ये चीज़ बोलो और चाहे तो आप 52 कार्ड्स बोल दो, चाहे ताश की गड्डी बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, तो कह रहा है ताश की गड्डी में आप इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि एक स्पेसिफिक प्लेयर के द्वारा, ठीक है, चारों किंग होल्ड किए हुए हो, यानी 4 खिलाड़ी बैठते हैं उसमें। बात समझ में है कि नहीं? ताश की गड्डी जब खेलते हैं तो कितने खिलाड़ी बैठते हैं उसमें, 4 खिलाड़ी बैठते हैं। और 4 खिलाड़ी में एक एक खिलाड़ी को कितने कितने पत्ते मिलते हैं, 13 पत्ते मिलते हैं। अब उन 13 पत्ते में ये नहीं पता कि किसके पास 4 किंग होंगे, किसके पास नहीं। आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक स्पेसिफिक प्लेयर उसमें से, यानी कोई एक स्पेशल प्लेयर है, वो चारों किंग होल्ड किए हुए हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 किंग्स आर होल्ड बाय ए स्पेसिफिक प्लेयर। यहाँ पर देखिए पत्ते कितने निकलवा रहा है, यहाँ नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर ये कह रहा है कि 4 किंग होल्ड किए हुए हो, यानी 13 पत्ते 4 खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो उनको 13 पत्ते पड़े जाके, और 13 पत्तों में एक के पास चारों किंग होने चाहिए। तो पत्ते कितने वहां पर हैं, 4 खिलाड़ी हैं, चारों खिलाड़ियों के पत्ते कितने मिल रहे हैं, 13, यानी टोटल कितने पत्ते निकलवा रहा है, 13 पत्ते निकलवा रहा है। तो कहीं कहीं पर हो सकता है कि आपको ना दिया हो, इस तरीके से आपने दिमाग चलाना पड़ेगा। बात समझ में है कि नहीं, कि कितने पत्ते निकलवा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 13 पत्ते निकलवा रहा है, लेकिन लिखा कहीं नहीं है। लेकिन उन 13 पत्तों में 4 पत्ते जरूरी है होने, उस बात की प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है। तो इसलिए पत्ते कितने निकलवा रहा है, 13, और पत्ते होते कितने हैं, 52। तो 52 पत्तों में से 13 पत्ते कितने तरीके से निकाल सकते हो, तो ये कहलाएंगे टोटल नंबर ऑफ बेस, या इसी को कहते हैं एग्जॉस्टिव केसेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसीलिए लिखा है आउट ऑफ 52 कार्ड्स 13 कार्ड्स कैन बी ड्रॉन इन 52/7 पार्ट्स बोथ वेज, सॉरी। तो इसीलिए एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस NS बराबर क्या हो जाएगा, 52C13 हो जाएगा। अब देखिए आता है फेवरेबल केस के लिए। तो देखिए फेवरेबल केस में कह रहा है इन्हें हैंड एट विस्ट द स्पेसिफिक प्लेयर हैज 13 कार्ड्स इंक्लूडिंग 4 कार्ड्स। ठीक है, 4 जो किंग होंगे उसे इंक्लूड करते हुए एक प्लेयर के पास कितने पत्ते होंगे, टोटल 13 पत्ते में से 4 पत्ते काहे के होने चाहिए, किंग के होने चाहिए। किसके, किंग के। तो देखिए 13 पत्ते टोटल हैं और इनमें से 4 तो किंग हो गए, तो कितने बचे, 9, यानी 9 और प्लस 4, तो 4 तो ये हो गए किंग। ओके, तो ये 4 किंग तो होने ही चाहिए। बचे कितने, 13 पत्ते। तो पूरी गड्डी में 4 तो किंग होते हैं, तो 4 किंग कितने तरीके से निकाल सकते हो, 4 किंग हो ही हो, तो 4 किंग 4 पत्तों में से ही 4 किंग निकाल सकते हो। इसीलिए केवल 4 किंग निकालने के तरीके कितने हो गए, 4। तो ये 4 पत्ते तो निकल आए। अब बचे कितने, 9 पत्ते। तो गड्डी में टोटल पत्ते कितने हैं, 52, और 52 पत्तों में से 4 किंग तो पहले ही निकल गए, तो कितने बचे आपके, 48। तो 48 पत्ते जो आपके बचे हैं, उनमें से कौन से पत्ते निकालने पड़ेंगे, आपके बचे हुए पत्ते। बचे पत्ते कितने हैं, 9, क्योंकि एक प्लेयर के पास 4 बादशाह हैं और 9 पत्ते क्या है, अदर हैं। तो 4 पत्तों में से जब 4 बादशाह निकालोगे तभी तो वो बादशाह निकलेंगे। तो बादशाह तो चारों तुमने निकाल लिए, तो 4 पत्ते पूरी गड्डी में से कम भी हो गए। बचे कितने टोटल, उधर 48 बचे। तो 48 में से अब 9 पत्ते आपको निकालने हैं। तो ये कौन से होंगे, 9 अदर पत्ते होंगे, यानी 9 पत्ते अदर होंगे जिसमें बादशाह शामिल नहीं होगा, और 4 में बादशाह शामिल होगा। तो इसीलिए वो 4 जो बादशाह होंगे वो स्पेसिफिक प्लेयर के पास है, इसलिए 4 में से चारों बादशाह पहले निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए 4 में से चारों बादशाह पहले निकाल लिए। फिर बचे आपके 48 कार्ड। तो 48 कार्ड में से वो बचे हुए 9 कार्ड
और निकाल लिए, तो इसलिए वो निकलेंगे 48C9 वेज से। ओके, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए। तो यहाँ पर फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस आपके हो गए यानी बराबर 4C4, ये आपके क्या हो गए, चारों किंग हो गए। एंड आपके 9 ये कौन से हो गए, ये 9 आपके हो गए अदर पत्ते। तो भाई 4 और प्लस का 9 कितना हो गया, टोटल 13। तो देखिए 13 पत्ते टोटल निकल आए। 4 जिसमें क्या है, बादशाह है ऑलवेज, और 9 क्या है, अदर पत्ते हैं। तो ये स्पेसिफिक प्लेयर के पास ये शर्त पूरी हो गई कि 4 उसमें क्या होंगे, बादशाह होंगे हमेशा। बात समझ में है कि नहीं, इसीलिए ऐसा किया हमने। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर ये आ गए आपके फेवरेबल केसेस। तो ये आपके आ गए फेवरेबल केसेस। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो फेवरेबल केसेस है 4C4 इंटू 48C9 और अपॉन 52C13। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आपको खोलना तो इसको बताया ये, ठीक है, कि कम्बिनेशन कैसे खुलता है, फार्मूले से देखिए, इसको खोलिए और सबको काट पीट दीजिए। काटने पीटने पर जो भी आंसर आए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे बताइए क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कैलकुलेट करके लिखिएगा, बस ये आंसर हो। ओके, तो ये आपका हो गया ये क्वेश्चन। सवाल को देखिएगा, तो नेक्स्ट सवाल में देखिए क्या कह रहा है, ये बैग पर आधारित है। ठीक है, बैग में भी आपका कम्बिनेशन से ही सारे केसेस निकाले जाते हैं। ठीक है, तो चाहे ताश की गड्डी रही हो, चाहे बैग में कोई बॉल पड़ी हुई हो, सब ऐसे ही लगेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए बैग कंटेन्स 6 रेड 4 वाइट 8 ब्लू बॉल्स। ठीक है, इफ 3 balls are drawn at random, find the probability that 1 is red, 1 is white and 1 is blue ball। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है कि एक बैग में 6 रेड बॉल हैं, 4 वाइट बॉल हैं, 8 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, आप इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि इसमें से 3 बॉल आप निकालें और तीनों बॉल जो है वो अलग अलग कलर की हो, या ये कह दें कि वो एक बॉल रेड हो, एक बॉल वाइट हो और एक बॉल क्या हो, ब्लू बॉल हो। ओके, तो देखिए इसको कैसे है ये लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालते हैं हम लोग, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है उस इवेंट के फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, इसीलिए सबसे पहले टोटल केसेस निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बैग में टोटल बॉल्स कितनी है, 18 बॉल्स आपकी दी हुई है। ठीक है, अब देखिए 18 बॉल्स में आपकी कितनी वो बॉल निकलवा रहा है, 3 बॉल निकलवा रहा है। तो इसीलिए 18 बॉल में से 3 बॉल निकालने का तरीका क्या हुआ, 18C3 तरीका हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ पेज क्या है, 18C3। इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, देयर आर 18 बॉल्स। यहाँ पर कितनी है, 18 बॉल्स, आउट ऑफ विच 3 बॉल्स कैन बी ड्रॉन इन 18C3 पेयर्स। 18 बॉल्स में से 3 बॉल निकालने का तरीका क्या है, 18C3 है। और यह क्या है, टोटल केसेस है, इन्हीं को बोलते हैं एग्जॉस्टिव केसेस। इसीलिए एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस NS इक्वल टू क्या हुआ, 18C3 हो गया। ठीक है, तो ये टोटल केसेस आपके निकल गए। अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है फेवरेबल केसेस। तो देखिए फेवरेबल केसेस पर ध्यान देना होता है। बॉल कितनी निकलवा रहा है, 3, लेकिन तीनों क्या हो, अलग अलग कलर की, यानी एक कौन सी चाहिए, रेड, एक कौन सी चाहिए 4, ये वो वाइट, और एक कौन सी चाहिए, ब्लू। बात समझ में नहीं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर मानेंगे भाई जब एक एक मुझे चाहिए है, तो देखिए 3 बॉल निकालनी है, तो इसलिए 3 बॉल में देखिए एक बॉल हमें कौन सी चाहिए, रेड वाली। तो 6 में से जब एक बॉल निकालेंगे तभी तो वो रेड होगी, तो एक बॉल हमें मिल गई। एंड का मतलब होता है और यहाँ पर कैसे मैथ्स में चलेगा, मल्टीप्लाई से। इसलिए जहाँ पर एंड शब्द लगा हो, ठीक है, जहाँ पर OR या यानी या और लगा हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, प्लस का निशान लगाएंगे मैथ्स में। और जहाँ पर एंड लगा होगा वहाँ पर क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का निशान। तो देखिए 6 में से एक क्या हो गया, रेड बॉल हो गई। 4 वाइट बॉल में से एक क्या हो गया, वाइट बॉल हो गई। एंड 1 ब्लू बॉल में से एक क्या हो गई, ब्लू बॉल हो गई। तो देखिए टोटल बॉल कितनी निकल आई, एक ये और एक ये और एक ये, तो कितनी हो गई, टोटल 3 हो गई। तो 3 में से देखिए तीनों बॉलें क्या है, अलग अलग कलर की भी हैं, तो इसीलिए फेवरेबल केस क्या हो गई, ये हो गए। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट ई बी द इवेंट which shows that chosen 3 balls are, one is red, one is white,
1 is 3, ठीक है। इसीलिए सेपरेबल नंबर ऑफ केसेस देखिए कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू एन ई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6C1 इंटू 4C1 और इंटू 8C1। ओके, बात समझ में आई कि नहीं? तो यह हो गए फेवरेबल केसेस। इसीलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देखिए क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपने इवेंट क्या मानी, ई मानी है, इसीलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन एन एस, यानी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6C1 गुणे 4C1 गुणे 8C1 और अपान, ये अपान में आपको क्या आ जाएगा 18C। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करके मुझे बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर जिससे सॉल्व ना हो तो फ़ोन पर हमसे पूछ लें। बात समझ में आई? तो ये आपका कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है।